अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काज़ी मुंशी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने जो है ना वो शिकंजा टाइट कर दिया है और ये इंशाल्लाह इसकी गर्दन लंबी होने वाली है। 2-3 मामलात इसने ऐसे कर दिए हैं। एक तो आपको मामला पता लग गया, लेकिन सुन लें। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म। और सारी रहनुमाई जो है ना ये इसने चीफ़ जस्टिस ने ली है। ठीक है, ये मसला जो है ना ये बड़ा लंबा मसला है। ये बंदे के ख़िलाफ़ असल में मुकदमा ये है कि इस बंदे ने जिसको ये मुकदमा था उसने 2022 के अंदर पकड़ा गया था और ये कुरान पाक को तहरीफ़ करके चेंज करके कादियानियत के मुताबिक जो कि बैन है, ये इस्लाम से खारिज हैं, ये इस्लाम की कोई चीज़, इसलिए मस्जिद नहीं बना सकते, ये मस्जिद नहीं उसको कह सकते नाम। इसलिए इन्होंने कुरान को चेंज करके शाया किया, पकड़ा गया, इसके खिलाफ मुकदमा चला। उसके बाद JIT बनी, हुकूमत ने बनाई JIT। वो 1-1.5 साल तक तहकीकात की उसने और उसके बाद फ़ैसला किया उन्होंने कि ठीक है जी आप सही कह रहे हैं। फिर इसके ऊपर मुकदमा पेश किया गया और ये काजी फ़ायज़ की अदालत में लाया गया। 3 रुकनी बेंच ने इसको छुड़वाया है। खाली काजी बगैरत कादियानी अकेला नहीं है इसके अंदर, गद्दार। उसने फिर फ़ैसला दिया कि ये इंसानी हकूक़ है कि मजहबी आज़ादी है, इस्लाम को पढ़ लेते तो ये ना करते वो ना करते, ये वो बंदा। और इसमें भी मुकदमे में वकीलों को नहीं उसने बात करने दी, जिस तरह यह कभी वकील को बोलने नहीं देता। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इसके गिर्द ऐसा ज़बरदस्त शिकंजा कायम कर दिया ना कि मज़ा आने वाला है। बल्कि इसकी एक और बात भी अभी आगे जाके बताऊँगा तो आप उस पर भी हैरान हो गए कि ये तो बस गया के गया। अच्छा, ये कादियानियों के बारे में नवाज शरीफ की क्या राय है ये भी सुन लें ज़रा साथ। कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। ठीक है, समझ लगी कि इनकी हुकूमत आ रही है। ये किस गैर मुल्की एजेंडे पे आए हैं इस मुल्क के अंदर। और अब ये भी सुन लें कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गिरवाई गई थी, ये भी सुन लें ज़रा। अच्छा, और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? डिबेट ही ख़त्म है। और वो क्या कहता है, हमारे भाई हैं, और अब फैसले क्या आ रहे हैं कि उनको अपने मज़हब की तरवीज की इजाज़त है, अपना नया कुरान छापने की इजाज़त है। ये असल लोग हैं, ये गद्दार नहीं है, ये इस्लाम दुश्मन है। मैं बताता हूँ, ये दीन हाफिज़ है। इस दज्जाल हाउस और दीन हाफिज़, ये जो शैतान का और दज्जाली फितना है, इसके ख़िलाफ़ अगर आप वाकई खड़े होना जहाद है, जो इमरान खान साहब कहते हैं। अब मौलवियों को कोई शर्म नहीं आ रही। बेगैरत मौलवी, वो फजलुर रहमान फजलांडू, वो वैसे ही बैठा होगा, ठीक है ना। वो अपनी, चूँकि उसको हुकूमत नहीं मिली, शायद इस वजह से वो सड़कों पे आ जाए इस मामले में। शायद अगर उसको हुकूमत में एक भी उसको कश्मीर कमेटी का बना देना, ये मैं कहता हूँ ऐसे पानी की तरह बैठ जाएगा और ये कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। सारे मौलवी जो है ना बेशरम, पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ और हमें मुर्दा यजीद की बातें सुनाते रहे, सारे के सारे। कोई भी ऐसा नहीं है, शायद इक्का दुक्का हैं जो सोशल मीडिया में कोई नज़र आए हैं जो बोले हैं। अच्छा, अब एक और 2 खबरें और मैं शेयर करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। एक तो बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये मरीम नवाज़ के हुक्म के ऊपर ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये दुश्मनी है गिराज कुमारी की, क्योंकि वो 4-6-9 महीने का प्रोजेक्ट उसने 4 महीने में कंप्लीट किया है। तो अब उसको ये फ़िक्र है कि मुल्क के अंदर जो है ना कोई निकाह ना करे, इसलिए निकाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। कोई मौलवी बका मरीम नवाज़ का, अब ये इसके ख़िलाफ़ देखें, उनके मुँह में छाले पड़ गए, उनको खाना ऐसा दिया जा रहा है, कन्फाइनमेंट ऐसी कि अंधेरे कमरे में रखा हुआ उन्हें, अंधेरे कमरे में काल कोठरी की तरह कि जी घर में रखा हुआ हमने। और डॉक्टर का मुआयना करने की बात की गई और हमने ये बात ब्रेक की थी 2 हफ्ते पहले कि उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। अब उनको डॉक्टर किसी चेकअप भी नहीं कराने दिया जा रहा। तो ये वजह है। और ये अदलिया हमारी बात करती है, इंसानी हकूक़ की बात करता है, ये बगैरत डंगर काजी फ़ाइज़ा। मरीम नवाज़ का मंशूर आ गया। मंशूर बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की कौम के हिसाब से है। उसने कहा जी 3 सर्टिफिकेट मैं जो ना वो अवाम को दरवाज़े पे प्रोवाइड करूँगी। 3 चीज़ें। एक तो है जी मैरिज सर्टिफिकेट, चूँकि निकाह करना तो हराम करार दे दिया पाकिस्तान के अंदर। अब जिसका जब चीज़ चाहेगा, किसी का भी बंदे का 10 साल पुराना निकाह जो है ना, कोई भी काजी उठेगा बगैरत और वो जो है ना उसको कहेगा ये निकाह जायज़ नहीं था, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट जो 2 नंबर होगा ना वो प्रोवाइड करेंगे ये दरवाजे के ऊपर। जिसने शादी की है वो सर्टिफिकेट भी ले ही लेगा, उधर साइन होते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना कार, क्योंकि कार का सर्टिफिकेट जो है ना वो आवाम को दरवाजे पे मुहैया होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तोशा खाना से मिलनी है कारें अरबों से, वो कारें निकलवानी है, तो उनके जो कागजात वगैरह मिलेंगे वो घर में हमारे जो है ना ड्राइव इन हाउस में पहुंचने चाहिए, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कार का सर्टिफिकेट, बाकी आवाम के लिए तो कार जो है ना आउट ऑफ रीच हो गई है।
तीसरी चीज़ बड़ी मज़ेदार है, डेथ सर्टिफिकेट कहती है मैं आपकी दरवाजे पे पहुँचाऊँगी, आपने फ़िक्र नहीं करना, दबा के ख़ुदकुशियाँ करें, दबा के करें, कोई मसला नहीं है, हम डेथ सर्टिफिकेट आपके घर वालों के दरवाजे पे भेजेंगे बेशक, और शायद दोस्ता फ्री भेजें। गिराज कुमारी का दौर स्टार्ट होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अच्छा, अगली चीज़ एक बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, पहली दफ़ा चूँकि इनके मुंह से हुई है इसलिए हमने आपको बताई तो हुई है कि इन्होंने अपने मुंह से एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब को 3 साल की ऑफ़र की गई थी कि 3 साल के लिए आप खामोश हो जाएं, पार्टी किसी और को दे दें, खामोशी इख्तियार कर लें, तो 3 साल बाद फिर हम सोचते हैं आपके बारे में क्या करना है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने को बारियाँ नहीं लगाई हुई कि पहले इसकी बारी फिर उसकी बारी, पंजाब उसका, ये उसका। मैं जो ना वो पॉलिटिक्स करता हूँ इबादत समझ के। तो इबादत से तो थक नफरत है दीन हाफिज़ को। दीन हाफिज़ का क्या काम आप, और ये दीन हाफिज़ की वजह से ही ये कादियानियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में है दीन हाफिज़। अब जो अगली खबर है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए से इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 4-1 से तकरीबन 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला किया है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला ने करवाया, ख़ुद तो नहीं इन्होंने किया, अल्लाह ताला ने इनसे करवाया। ये फ़ैसला ये किया उन्होंने कि जो भी चीफ जस्टिस या कोई भी जज रिटायर हो जाता है ना, ये था ना नकवी था, रिटायर हो गया, ये 2-3 जज रिटायर हो गए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई हमारे तहकीकात ना करें जो हमने 2 नंबरियाँ की हैं, तो उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे दिया। तो इन्होंने कानून बनाया हुआ था कि जो जज इस्तीफ़ा दे देगा उसके बाद जो है ना जुडिशल कौंसिल जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो आज फ़ैसला दिया उन्होंने कि बेशक रिटायर हो जाए, हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये इतना अच्छा फ़ैसला है, इतना अच्छा। एक तो ये जज जो इस्तीफ़ा दे के दुम दबा के भाग गए थे, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, काजी 10 साल 20 साल 50 साल बाद 100 साल बाद भी कब्र से निकाल के इसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। ऐसे देखा अल्लाह ताला कैसे घेर गार के इनको इन्हीं के फ़ैसलों में बंद गली में ले आए हैं, और अब उधर इनको फेंटा लगेगा इंशाअल्लाह। आखिर में 2 खबरें। सदर पाकिस्तान का जाने का वक्त करीब आ गया है, इसलिए उन्होंने अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम ट्विटर को बंद कर देते हैं कि क्योंकि हम उसका दिमागी तौर पे उसका अक्ल से जवाब नहीं दे पाते, तो हम पुलिस वाला भेज देते हैं, बदमाश को भेज देते हैं कि जाओ उसको उठा लाओ, कि हमें समझ नहीं लग रही कि इसने सवाल कर दिया, इसका जवाब क्या दें। तो इस तरह की बातें करके ये आखिरी टाइम होता है, ये जजों का भी आखिरी टाइम होता है, या रिटायरमेंट के बाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, किताबों में लिखते हैं पैसे कमाने के लिए, रॉयल्टी लेने के लिए। आखिरी खबर जो होनी तो पहले चाहिए थी, गज़ा के अंदर जंग बंदी के लिए तीसरी दफ़ा अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। गज़ा में जंग बंदी नहीं हो रही। पाकिस्तान में PSL जो भी हो रहा है, क्या उसका नाम है, उसके अंदर जो है वो KFC के वो इश्तिहार चल रहे हैं, और लोगों को कहा जा रहा है कि यार आप बॉयकॉट करें इसका। वो कह रहे हैं यार हमारे बॉयकॉट करने से क्या होता है। आपको ये मैं क्लिप एक साथ लगाता हूँ, आप देखिएगा कि ये होता है भूख, ये हो रहा है गज़ा के अंदर। उस जो जुल्म तो मैं दिखा ही नहीं सकता ना जो हो रहा है, तो ये मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे ज़मीन से उठा के लोग खाने की चीज़ें उठा रहे हैं। तो ये आप लोग क्या KFC, अपना KFC ना बंद करना। वाकई आपके कुछ KFC छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेगैरत को क्या लगे, उसकी घर से माँ बहन भी उठा के ले जाए, तो वो कहता है पुलिस वाले तो हमारे भाई होते हैं हमारे। वाकई वो ठीक कहते हैं कि उनकी औकात ही नहीं ऐसी कि उनके कुछ करने से दुनिया में कोई खैर हो, क्योंकि वो सिर्फ शर ही शर फैलाने के लिए दुनिया में आए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।